क्या चल रहा अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स में कहाँ पहुंचे अपन, ध्यान दें सभी लोग। चलिए, कॉम्प्लेक्स में अपने सेकंड रूल पढ़ा। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स का था, फर्स्ट था नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सेकंड था एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये दो हमने स्टडी कर लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में थर्ड एडवर्ब क्लॉज को यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज बता दें आपको, टाइम, प्लेस, पर्पज, रीजन, कंडीशन के अकॉर्डिंग एडवर्ब क्लॉज काम आती हैं। हम पहले स्टडी कर चुके हैं इनका इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट अब हम इनको यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज में नंबर 1 हम स्टडी करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को हम यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और देखिए सेंटेंस देखिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, सेंटेंस फर्स्ट। एंड सेंटेंस सेकंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, डबल सेंटेंस है, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस को देखिए आप, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। सेकंड सेंटेंस है जो शो करता है टाइम को, कब तक वेट किया, कब तक वेट किया, और उसको इंडिकेट करने वाला वर्ड है टिल। टिल टाइम को इंडिकेट करता है, ओके। तो दोनों सेंटेंस को हम एक साथ करेक्ट करके बोलें तो लास्ट पॉइंट पर हम पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सो ट्राई टू कनेक्ट वर्बली, आप वर्बली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसका आने तक इंतजार किया, मैंने उसका पहुंचने तक इंतजार किया। तो क्या बन गया, मैंने राम गोपाल का पहुंचने तक इंतजार किया, मैंने राम गोपाल का पहुंचने तक इंतजार किया, बन गया, ठीक है। तो आई वेटेड कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट में से इसको हम रिमूव कर देंगे, तो बन गया
आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल हिज अराइवल। तो इसको चेंज करेंगे हम, क्या लिखेंगे? आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड। हम हिज अराइवल को ही अराइव्ड में चेंज करेंगे। लिख दीजिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड। हिज अराइवल को चेंज कर देंगे हम ही अराइव्ड। तो मैंने राम गोपाल का इंतजार किया जब तक कि वो नहीं पहुंचा, जब तक कि वो नहीं पहुंचा। बता दूं आपको ही अराइव्ड क्यों किया है, क्योंकि इसका टेंस शो नहीं होता हिज अराइवल में, एक ही सेंटेंस बन जाता है। तो सेकंड जो क्लाज है उसमें टेंस नहीं आता है। अपन लोग अगर इसको आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल हिज अराइवल लिखते हैं तो सिंगल सेंटेंस और सिंगल वर्ब ही बचती है हमारे सेंटेंस में। एक वर्ब और एक सेंटेंस, एक जो सब्जेक्ट है वो फिनिश हो जाता है। ऐसे कैसे जोड़ते हैं? तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन पाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन आप जानते हो कि उसमें डबल क्लाज होनी चाहिए, मीन्स 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होनी चाहिए। इसलिए सेकंड वर्ब को हम गायब नहीं कर सकते। तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, तो सेकंड वाले में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ हमने एज इट इज़ रखनी है, तभी तो 2 सेंटेंसों को जोड़ेंगे। अदरवाइज अगर हम लिख देंगे टिल हिज अराइवल तो सेकंड वाले सेंटेंस के वर्ब और सब्जेक्ट दोनों गायब हो जाते हैं, जो हमारे रूल को कंप्लीट नहीं करता है कॉम्प्लेक्स वाले को। लिख दीजिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड। बताया मैंने कि हिज अराइवल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे हमारा टेंस मिस्टेक हो जाता है, डबल सेंटेंस नहीं बन पाते हैं, इसलिए ऐसा किया है। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, चलिए सेकंड है इसका, प्लेस। सेकंड में हम किसको यूज करेंगे? प्लेस को यूज करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल है प्लेस। देखिए क्या है, नीरू वेंट टू many places, full stop. Second sentence, he was welcomed everywhere. He was welcomed everywhere. ठीक है, देखिए दोनों सेंटेंस को एक करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो नाउन से अपना सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे। नीरू was welcomed, नीरू का स्वागत किया गया जहां कहीं वो गया। देखिए नीरू बहुत से स्थानों पर गया, उसका हर जगह स्वागत किया गया।
नीरू बहुत सी जगहों पे गया, उसका हर जगह स्वागत किया गया। एक बोल रहे हैं हम, नीरू का स्वागत किया गया जहां कहीं वो गया, जहां कहीं भी वो गया। तो नीरू वॉज वेलकम्ड, यूज क्या कर लेंगे, नीरू वॉज, जहां कहीं wherever he went, wherever he went। देखो अब बाय द वे अपन इसको जोड़ देते हैं कि नीरू went to many places, everywhere he was welcomed, everywhere he was welcomed। एकदम सही है वो भी, लेकिन सेंटेंस में सभी चीज़ें यूज हो जाती है, ही को यूज अपन यहाँ नहीं करते। देखो ही किसके लिए आया है, नीरू के लिए। नाउन को पहले यूज किया, इस सेंटेंस में नाउन यूज कर ली, यहाँ से ही को हटा दिया। नीरू वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर ही वेंट, हट क्या गया, टू मैनी प्लेसेस। तो स्थान सूचक कनेक्टिव यूज करके, कंजंक्शन यूज करके हमने इन वर्ड्स को रिमूव किया और सिंगल सेंटेंस में चेंज कर दिया। थर्ड इसका है अपना रीजन, सी है इसका रीजन। रीजन मीन्स कारण। रीजन मीन्स होता है कारण। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। He is weak, I shall teach him। रीजन वाला कंजंक्शन यूज करके हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या कहें हम, रीजन क्या देंगे वो देखिए, I shall teach him because he is weak। मैं उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कमजोर है। तो ये हो गया रीजन। अब आपको डबल सेंटेंस देंगे, ब्रैकेट में आपको कनेक्टिव देंगे और उस कनेक्टिव से आपको इन सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। ये आपका शेड्यूल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर रीजन डी कंडीशन। डी क्या है, कंडीशन। कंडीशन होता है, आपको पता है ना, शर्त वाला सेंटेंस। एग्जाम्पल को देखिए, डोंट वर्क, डू नॉट वर्क टू हार्ड, do not work too hard।
you will lose your health. Do not work too hard, you will lose your heart. ओके, कौन है? कंडीशन। अब थोड़ा सा आपको और हमें ध्यान देना है कि कंडीशन वाले कनेक्टिव्स कौन कौन होते हैं, लाइक इफ, अनलेस, इन केस। ये याद कर लेंगे अपन, मैंने लिखवाए नहीं है क्योंकि बहुत से जो कनेक्टिव्स हैं वो इंटरमिंगल्ड हैं, कोई कुछ भी शो करता है तो दूसरा काम भी शो करता है, तो इससे आप लोग पजल्ड हो जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको लिखवा भी देता इनको कि इफ़ कंडीशन में आता है, इन केस आता है, इन केस आता है, और इफ आता है, और अनलेस आता है। ये कंडीशन को शो करने वाले कनेक्टिव्स हैं। और रीजन में आता है बिकॉज, सिंस और एज। बिकॉज, सिंस और एज। और दो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वो भी लिखवा देंगे लास्ट में कि इनमें कौन कौन होते हैं, थोड़ा आइडिया और कंफर्म हो जाएगा। चलिए, इसको कनेक्ट करना है अपने को। आपके सामने कंडीशन वाले कनेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इन केस, अनलेस और इफ। कंडीशनल आपको पढ़ा चुका हूं कि नहीं? कंडीशनल्स, डू यू नो अबाउट कंडीशनल्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स? 3। ओके, तो पढ़ चुके हैं आई थिंक। कंडीशनल हम स्टडी कर चुके हैं जहां तक मुझे आइडिया है। चलिए, तो कंडीशनल में आपको इफ ओनली मैंने स्टडी करवाया है वहां पे, इफ के साथ इन केस और अनलेस यूज करके बोलिए। डोंट वर्क टू हार्ड, यू विल लूज योर हेल्थ। यूज करके देख लो कोई से भी। इफ मीन्स होता है अगर, इन केस की स्थिति में, और अनलेस नहीं तो। चेक करके देख लो। देखिए, आपने सबसे ज्यादा स्टडी की है इफ यू work too hard, if you work too hard, you will lose your health. चेक कर लें, you will lose और if वर्क, इफ के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो नेक्स्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट अपन ने बात की, फर्स्ट कंडीशनल है, प्रेजेंट टेंस इफ के साथ यूज करें तो सेकंड सेंटेंस में विल फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। चलिए, तो इफ यू वर्क टू हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ। ध्यान दीजिए एक बात का, कठोर परिश्रम मत करिए, हार्डवर्क मत करिए, तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे, तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। हार्डवर्क मत करिए। क्या लिखा हमने? अगर तुम हार्डवर्क करते हो तो तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। ये सिंगल सेंटेंस बन गया।
और इफ क्लाज के साथ में आपको समझा रखा है, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर भी अपना क्लियर हो गया है। चलिए आगे, चलिए अब में से वायदा में कई बार क्या होता है, सुने, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो किस झोल में रह जाते हैं कि ये डू नॉट को कैसे हटा दिया, डू नॉट कैसे हटा दिया, मर्जी से हटा दिया, क्यों हटा दिया, हम सोचते रहते हैं। फिर कोई ज़्यादा माइंड लगाएगा, वो क्या कहेगा, जब मर्जी आए जिस वर्ड को हटा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आने देते भैया इसको क्यों हटा दिया, अब की बार ये हटा दिया, अब की बार वो हटा दिया, टीचर मर्जी आए जो कह देता है इसको हटा दिया। अरे ये उसी वर्ड से रिलेटेड होते हैं जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, और इस कंसेप्ट को जब तक आप क्लियर नहीं कर लेंगे कि इफ को यूज किया है ना, तो इफ यूज किया है तो डू नॉट काम में नहीं आएगा, कंडीशन बन जाता है वो, बस हो गया। और यूज करके देख लो, दोनों की हिंदी बोल दे लो, डू नॉट वर्क टू हार्ड, इतनी कठोर परिश्रम मत करिए, यानी ज़्यादा परिश्रम मत करिए, तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। अब इस मत करिए को, मत मीन्स नोट को आप इफ के साथ में यूज करोगे तो फिर नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो आपका मीनिंग पॉजिटिव कैसे रह जाएगा, इसलिए इफ लगा के इसको ख़त्म करना है, बात यही होती है। तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इजी हो जाएगा। आगे चलिए कंडीशन के बाद में नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन। नेक्स्ट है अपना कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन आप जानते हो, तुलनात्मक। चलिए इसमें आते हैं शो एज, शो एज, शो एज, शो एज वाले आते हैं, कंपैरिजन वालों में आते हैं। ओके, जैसे हम कंपेयर करते हैं, देखो सपोज करो अगर मैटर के मामले में आप फेयर कॉन्सेप्ट नहीं रखते हो तो कोई भी चीज़ आपको मैं सिखाने वाला कोई नहीं हूँ। सपोज दैट जो ही आपको मैंने कहा कंपैरिजन में ये कनेक्टिव्स यूज करते हैं, तो आप इतने तैयार हो जाए अपने आप में कि आप में से कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे मिले, एक भी 1000 में से एक, जो ये कहने को तैयार है सर इसका एग्जाम्पल तो आ गया, एकदम इजी एग्जाम्पल है, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। अरे सर ये तो हो गया, तो हो ही गया, हो गया नहीं, हो ही गया। तो इस टाइप से हम अपने आप को प्रिपेयर करें, इंग्लिश को नॉट कंपल्सरी इंग्लिश को सिर्फ कंपल्सरी इंग्लिश मान करके स्टडी मत करिए। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस आई से डोंट थिंक अबाउट मार्क्स, नंबर के बारे में मत सोचिए, नंबर तो बिना पढ़ने वालों के भी भयंकर आ जाते हैं, लाइक दिस ईयर, अब की बार आ गए ना जम के। अब जिनके मार्क्स आ गए हैं उनको इंसल्टेशन फील होती है। किसी बच्चे से पूछिए बेटा व्हाट इज योर परसेंटेज, और मेरी परसेंटेज अंकल 91 आई है। कितना मरा मरा बोलता है, 91 आई है। अरे 91 आई है, अगर रियल में आती तो 91 आई है, ऐसे बोलते हम, आंखें चौड़ी करके बोलते 91, वाओ ब्रिलियंट यार,
राज बोलता है अंकल क्या है वो 91 आई है, 91 आई है, ऐसे खुद ही सर मारा। इट मीन्स दैट इज नॉट रियल। तो अपने आप में तैयार हो जाए तो दुनिया गई भाड़, अपने आप को तैयार कर ले बस। तो बात वही आती है, कोई भी आपके सामने मैटर आता है, अपने आप में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बनाइए, अपना खुद का एग्जाम्पल बनाइए और बना के चुप रहे। कोई सुनने वाला है नहीं ना, कोई देखने वाला है, तुम तो घर पे बैठे हो, बना के बैठो। जो ही आता है बोर्ड पे, अरे मेरा सही था, या मेरा आइडिया 60% सही था, 70% सही था, 10% सही था, या मैं रॉन्ग था। देखना फिर इंग्लिश कैसी बनती है। तो आप लोगों को मैं कहानी नहीं सुना सकता, बिकॉज मेरी शिकायत हो चुकी है कि सर आप कहानी सुनाते हो ऑनलाइन में, तो ठीक नहीं है। ध्यान देंगे आप, ऑफलाइन आएंगे जल्दी से मेरे सामने, तब बात करेंगे। कंपैरिजन होते ही ये 3 आ गए हैं और एकदम क्लियर हैं। और इनको यूज कहाँ करते हैं अपन? कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में। डिग्रीज में वह इंटेलिजेंट है, वह मुझसे इंटेलिजेंट है, वह सबसे इंटेलिजेंट है, ये कंपैरिजन होता है। चलिए एग्जाम्पल लीजिए इसका, कंपैरिजन का एग्जाम्पल लीजिए। देखो, सीता इज ब्यूटीफुल। Sharla is equally beautiful. Sita is beautiful. Sarla is equally beautiful. ठीक है, देखिए तो क्या बना अपना। तो सीता को सुंदर हमने पहले कह दिया है, और सरला भी उसके जितनी ही सुंदर है। तो कंपेयर किसको किया? सीता को कंपेयर किया या सरला को? ये आप देख सकते हो, सरला को कंपेयर किया है हमने सीता से। सीता को तो सुंदर हमने पहले घोषित कर दिया है। ओके, तो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज ए सीता इज, और लगाना पड़ेगा। बता दूं मैं आपको, अगर ये ओनली अपना सेंटेंस होता कनेक्ट करने का, तो क्या बनता? सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, फिक्स। लेकिन ये इज क्यों लगाया मैंने, इसका रीजन डू यू नो? मैंने सीता के आगे इज क्यों लगाया? मीन्स लगेगा, मैं तो कौन होता हूं लगाने वाला? लगेगा, क्यों लगाइए? थोड़ा सा सोचे। आपसे जवाब नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि जवाब का तो अपना जो वे है वो बैठता ही नहीं है। अब बस मैं जैसे बोलूं, आप अपने माइंड को वहां तक ले जाएं और ले जाके वापस आ जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। देखो, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज ए सीता इज। सरला उतनी सुंदर है जितनी की सीता है, जबकि काम कैसा था? सरला उतनी सुंदर है जितनी सीता है। इज क्यों लगाया है? क्योंकि आपको पता है हम कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डबल क्लॉज होनी चाहिए। इस वजह से अपना सेकंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने इसको लिया है। ये सेकंड सेंटेंस हो गया अपना, ठीक है। लिख दीजिए इसको, आगे चलता हूं मैं। चलिए इसको लिखें और आगे बढ़ें। कंपैरिजन के बाद में है नेक्स्ट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, ओके, कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट वाले कौन कौन कंजंक्शंस हैं वो देखिए। दो,
दो, ऑल्दो और इवन इफ, ये हमारे कंट्रास्ट को शो करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास, कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास। चलिए, बीच में एक बात बोलूं, मेरे सामने ओनली स्क्रीन पे 3 स्टूडेंट्स हैं, ओनली 3 स्टूडेंट स्क्रीन पे हैं, टोटल 8 हैं मेरे पास, यानी बहुत, यानी इको फ्रेंडली क्लास है मेरी, है ना, इको फ्रेंडली क्लास बोलूँगा मैं इसको। हाँ, पर्यावरण बहुत ही शुद्ध और शानदार है मेरी कक्षा का, भीड़ भाड़ नहीं है ना, कोरोना चल रहा है ना, तो भीड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी क्लास है मेरी। सुनिए, मैं आपकी तरह एक बार क्लास पहले भी पढ़ा रहा था, उस कक्षा में मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही अचानक मुझे फील हुआ कि कहीं मेरे बच्चे खो खा तो नहीं गए, और ढूंढ लेता हूँ एक बार बीच में। तो मैंने पूछा, बेटा हमने पढ़ा है रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, हम पढ़ क्या रहे हैं? ये सारे हम पढ़ क्या रहे हैं? पूरी क्लास ऑफ, हम पढ़ क्या रहे हैं? ये सारे रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट क्या पढ़ रहे हैं? सब चुप, मैं भी चुप, अपना चौक रखा, हाथ जोड़े, क्लास से बाहर निकल गया। सर क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ है, तुम ये पूछो क्या नहीं हुआ? इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, आपको ये पता नहीं हो कि भाई दावे की टॉपिक क्या है अपना। बात ये कर रहा हूँ, सी से स्टार्ट है, ए बी और भी रह गया कोई, है ना। तो आप लोगों को बने रहना है हर चीज़ के साथ में। देखो मैं कितना सुंदर लिख रहा हूँ, क्या जचाया है लाइन से, है ना। उतना ही सुंदर आपके माइंड में आनी चाहिए चीज़ें। फिर प्रैक्टिकल में करवा लूँगा आपसे, जब टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगा ना, बुक रीडिंग करेंगे हम। बुक रीडिंग में पूरी ग्रामर आपको जो पढ़ाई है कंप्लीट आपको वहाँ मिलेगी, और सारे स्टूडेंट ये पहचान जाएंगे कि अरे ये तो सर ने बताया था, ये तो वही चीज़ है, ये तो वही चीज़ है, ये तो वही चीज़ है। बस बुक रीडिंग को ईजी तो बनाना है अपने को, और साथ में जो तुम लिखते हो उसका पता रहे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बस इसको स्टडी करने से हम अपने एक्सप्रेशन को, जो हम कहना चाहते हैं, उसको बहुत ईजी बना लेंगे। मर्जी है वहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करिए और दुनिया को घुमाते रहिए। स्ट्रक्चर यूज करते ही दुनिया पागल हो जाती है, क्या बना दिया बच्चे ने, सेंटेंस आपका राइट है, बात यह होती है बेटे इसमें। चलिए हल्के हल्के से हैं, चलते हैं आगे। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, है ना, देखिए यूज करते हैं, शायद ये हो जाएगा आराम से। कंट्रास्ट वाली बात आती है इसके अंदर, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिखता हूँ, ही इज पुअर, और सेकंड है इसका ही इज ऑनेस्ट। देखो गरीब हो सकता है, पर यह नहीं कि गरीब है तो फिर वो ऑनेस्ट नहीं है, गरीब के साथ में ऑनेस्ट भी हो सकता है। तो कंट्रोवर्सी आ गई, ठीक है। ऑनेस्टी नहीं छोड़ी अपनी, गरीब है तो है। हम बुक पढ़ेंगे उसमें भी ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही आएगा, पुअर बट ऑनेस्ट आएगा, देखना। चलते हैं, यूज कर लेंगे हम ऑल्दो से। ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर, कोमा लगा के, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ध्यान हो आपको, कोई कहे कि सर दोनों सेंटेंस पूरे पूरे यूज कर लिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएशन चल रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब जरूरी है हमें, इसलिए दोनों एक साथ जुड़े हैं कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे कनेक्टिव और कोई होता, कनेक्टिव और कोई होता, सेंटेंस दूसरे टाइप का कोई बना रहे होते, तो बन सकता था ये बहुत शानदार, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट,
ही इज पुअर बट ऑनेस्ट हो गया। तो सेकंड वाले का ही और इज गायब भी कर सकते हैं बट से, अगर हम इसको कनेक्ट करें तो। चलिए हम पहुंचे कंट्रास्ट तक, एफ में हो गया कंट्रास्ट है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है अपना रिजल्ट। रिजल्ट को शो करने वाले कनेक्टिव्स कौन कौन होते हैं वो देखिए। ठीक है, चलिए रिजल्ट में अपने को जो चीज़ें मिलती हैं, ये कनेक्टिव नहीं है इसका, ये शो करता है रिजल्ट वाले सेंटेंस में अपने को शो और दैट जैसे वर्ड मिलेंगे। ये कनेक्टिव नहीं है, सेंटेंस को कनेक्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप पहले, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड है ही कुड नॉट बाय दिस बुक, ही कुड नॉट बाय दिस बुक। ठीक है, तो सो और दैट दोनों को यूज करना है अलग अलग। ठीक है, तो he was so poor that he was so poor that he could not buy this book। सेकंड सेंटेंस आगे आ जाएगा। तो सो और दैट का यूज करके हम रिजल्ट वाले एड वर्ब को शो करते हैं, सो दैट का यूज करके रिजल्ट वाले एड वर्ब को हम शो करते हैं। तो रिजल्ट में सो और दैट का यूज लगा लीजिए। यहाँ तक आज हम स्टडी करेंगे और कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। कल फ्री हो जाएंगे हम इससे, उसके बाद कोई न्यू टॉपिक लेंगे अपन, जो भी होगा। और हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ऑफलाइन जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, वो हमारे मीटिंग्स के अंदर कहीं गुलमिल हो गई है वो कहानी है। जो अब नेक्स्ट डिसीजन का पता नहीं है कब क्लासेस ऑफलाइन होंगी कब नहीं होंगी। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि बने रहें अपनी कक्षा में। ग्रामर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर अब आपसे मैं एक दिन ऑफलाइन मिलना चाहूँगा। देखेंगे 1 बाय 1 करके या कैसे भी एक दिन बुलाएंगे आपको, बैठ के आपसे मीटिंग करेंगे और फिर ग्रामर को रिवाइज करनी है या क्या पढ़ना है वो ऑफलाइन बैठ के बात करेंगे। ऐसे बात नहीं बनेगी क्योंकि सभी लोग स्क्रीन पे होते ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं होते वो तो बच्चे खुद जाने, बट मैं आपसे मीटिंग करना चाहूँगा कि भी मीटिंग करके स्कूल में और बात करें अपनी पूरी क्लास, क्योंकि ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी 10% को अगर ग्रामर आई हो तो